तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से यहाँ पे आपको सोल्यूशन हम करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको 1 से लेकर 3 तक के जितने भी क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चनों को हम सोल्यूशन करा दिए हैं। तो यहाँ पे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का लिखते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको जब भी एपी दिया है उसमें से आपको ए का मान लिख लेना है। तो ए का मान क्या है, प्रथम पद कितना है, 3 है। उसके बाद डी का मान लिख लेना है। तो डी का मान क्या होता है, इनके बीच का गैप, इनके बीच का अंतर कितना है। यहाँ पे 3 से 8 हो गया, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डी का मान कितना होगा, 5। ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एन और टी एन। तो क्या बता सकते हैं कि इसमें एन का मान कितना है, टी एन का मान कितना है। तो यहाँ पे देखिए 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, माने कौन सा पद 78 है। तो जब भी प्रश्न में आपको ध्यान से देखिएगा, जब भी प्रश्न में आपको वा या ठा दिया रहे तो समझिए कि वो एन का मान दिया है। और वा ठा न दिया रहे तो समझिए कि वो टी एन का मान है। तो जो यहाँ पे 78 दिया है किसका मान है, टी एन का मान है। तो टी एन का मान कितना है, 78। तो आपको एन का मान निकालना है। आई होप आपको यहाँ पे बहुत ही बच्चों को, स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम होता है कि जो 78 है वो टी एन का मान दिया है कि एन का मान दिया है। तो हम आपको एक ठो लॉजिक बता दिए हैं कि जिसके साथ वा लगा रहे या ठा लगा रहे तो समझिए कि एन का मान दिया है, और न लगा रहे तो टी एन का मान दिया है। तो आपको यहां से एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है, 78। ए का मान कितना है, 3 प्लस एन का मान तो पता नहीं है, और डी का मान कितना है, 5 है। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 एन माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 78 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3 में से 5 जाएगा तो -2 प्लस 5 एन। अब -2 को बराबर के इस साइड लेंगे तो 78, माइनस है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस में बराबर 5 एन। तो 78 2 कितना हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5 एन। तो एन इक्वल टू 80/5 यानी 16 × 80। तो जो एन का मान 16 आया ना, तो बोला है ना आपको एपी का कौन सा पद, तो यहाँ पे 16वां पद होगा जो क्या होगा, 78 होगा। तो आप देख सकते हैं कि 16वां, तो वह आ रहा है तो एन का मान है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एपी 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 होगा। ये आपका क्वेश्चन बन गया है। अब चलिए, अब 4 नंबर क्वेश्चन आपको बोला है, देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, कितने पद है, यानी आपको एन का मान निकालना है। बस सिंपल है, कितने पद आपको देना है तो एन का मान निकालना है। तो 1 नंबर, चलिए 1 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 5 का 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 7, 13, 19, डॉट 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 205 तक। तो 7 से लेकर 205 तक के बीच में कितने संख्या है उसको निकालना है। तो सबसे पहले तो ए का मान लिख लीजिए, कितना है, 7। डी का मान देखिए 7 से 13 माने बढ़ रहा है, तो डी का मान जो आएगा प्लस में आएगा। ये देखिए लॉजिक बता रहे हैं, 7 से 13 हुआ, 13 से 19 हुआ, कितना माने 6 बढ़ रहा है। तो 6 जब बढ़ेगा तो प्लस में 6 होगा। एन का तो मान आपको निकालना है। टी एन का मान कितना दिया है, यानी अंतिम पद कितना है, 205। अब आपको टी एन का फॉर्मूला यूज करना है। तो टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन का मान कितना है आपको, 205 इक्वल टू ए का मान कितना है, 7 प्लस एन का तो मान निकालना है, डी का मान 6। तो 205 इक्वल टू 7 प्लस 6 एन माइनस 6। 205 इक्वल टू 7 में से 6 हो जाएगा 1,
प्लस 6n। 205 माइनस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 6n। तो 6n इक्वल टू 205 में से जाएगा तो 204। तो n इक्वल टू 204 बटा 6। तो कितना होता है ये के बार में कटेगा 6 तेरी 18, 6 चौका 24 यानी 34 बार में कटेगा। तो जो n का मान कितना है 34। कहने का मतलब है कि 7, 13, 19, 205 तक के बीच में जितना संख्या है कितना है 34 संख्या। आपका आंसर आ गया। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला है, देखिए ध्यान से कि 18, 5 पूर्णांक 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47, इसके बीच में कितना पद है उसको बताना है। तो फिर आपको क्या करना है, आपको वही करना है। सबसे पहले ए का मान लिख लेना है, ए का मान 18, डी का मान, इसमें डी का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है a2 माने दूसरा पद में से प्रथम पद को घटा लेते हैं, a2 माइनस a1। तो a2 का मान देखिए, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है, ये आपका अंतिम पद है यानी tn है। ठीक, तो a2 का मान कितना है 15 पूर्णांक 1/2 माइनस 18। तो इसको तोड़ दीजिए, 15 दूना 30 है 31/2 माइनस 18। एलसीएम निकाल दीजिए तो कितना आएगा 2। तो 31 माइनस 8 दूना 16 यानी 15 बटा 18 दूना 36, नो सॉरी 36, 18 दूना 36। तो 31 में 36 जगह कितना हो जाएगा -5/2। तो डी का मान है -5/2। तो डी का मान यहाँ पे लिखे -5/2। इन का तो मान आपको निकालना है। टी एन का मान देख सकते हैं कितना दिया -47। तो फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए जब भी आप क्वेश्चन बनाए यहाँ पे फॉर्मूला को क्या लिखिए, बार बार लिखने से आपको क्या हो जाएगा फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला को कभी याद बैठ के माने रट्टा नहीं मारा जाता, उसको लिख लिख के याद किया जाता है। जितना बार आप लिखिएगा आपको क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा। तो टी एन का मान आप देख सकते हैं कितना है -47 इक्वल टू ए का मान देख सकते हैं कितना है 18 प्लस एन का मान आप देख सकते हैं नहीं दिया है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान देख सकते हैं -5/2। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अगर जिस बंदा का कैलकुलेशन अच्छा होगा तो कोई भी कैलकुलेशन सॉल्व कर। देखिए मेन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन का होता है ना कैलकुलेशन करना, सपोज करिए किसको सेट करने आ गया, अगर वो कैलकुलेशन नहीं करता है तो सब क्या खत्म है। आपको कैलकुलेशन पे कमांड बनाना होगा। तो कमांड कैसे बनाना पड़ेगा, आपको हमेशा मतलब क्या होता है पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो -47 इक्वल टू 18 प्लस एक गुना करिए तो -5n/2 माइनस माइनस प्लस 5/2। तो -47 इक्वल टू 18 माइनस 5n/2 प्लस 5/2। अब आपको क्या करना है, अब आपको 5/2 को बराबर के हिस्सा ही लाना है। तो माइनस इसको सीधा कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या करिए, आप लिख सकते हैं -47 इक्वल टू 18, इस 5/2 को इसके साइड में लिख दीजिए 5/2 माइनस 5n/2। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं -47 इक्वल टू 1 2 का एलसीएम निकालिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो 18 दूना 36 प्लस 5 माइनस 5n/2। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि -47 इक्वल टू 36 कितना हो जाएगा 41/2 इक्वल टू -5n/2। अब इसको इस साइड लाइए तो -47 और -41/2 इक्वल टू -5n/2। ठीक, थोड़ा सा ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक, आप निकाल सकते हैं फिर इसका एलसीएम, 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो 47 दूना कितना होता है, ये 47 दूना होता है 94, -94 और -41 इक्वल टू -5n/2। सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 1 5 9 4 13 -135/2
इक्वल टू -5 है अपॉन 2। देखिए बराबर में माइनस माइनस खत्म, बराबर में दो दो नीचे नीचे तो खत्म। देखिए बराबर में बराबर चीज कट जाता है, तो यहाँ पे आपको बचा 5n इक्वल टू 135। तो n इक्वल टू कितना आया 135/5। ये कितना आ गया ये आपका, जब कटाइएगा तो ये आपको मिलेगा 5 दूनी 10 और 7 बचे 35, यानी n का मान कितना आ गया 27। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।